किसी भी आईपीओ में पैसा लगाएं या नहीं, ये सवाल हमेशा ही मुश्किल होता है। तो आज हम राजपूताना स्टेनलेस स्टील आईपीओ को बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कि एक फाइनेंशियल एनालिस्ट इसे लेकर इतने सावधान क्यों हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मार्केट का मिजाज कैसा है। एनालिस्ट के हिसाब से माहौल कुछ खास अच्छा नहीं है। वो कहते हैं कि मार्केट इतना ऊपर नीचे हो रहा है कि किसी भी नए आईपीओ में पूरे भरोसे के साथ पैसा लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे कि आईपीओस के लिए यह बाजार इतना मुश्किल क्यों है। फिर राजपूताना आईपीओ की डिटेल्स पर आएंगे, कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, उसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि एनालिस्ट का फाइनल फैसला क्या है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि ओवरऑल मार्केट का माहौल कैसा चल रहा है, क्योंकि इसी से सब कुछ तय होता है। एनालिस्ट एक काफी चिंताजनक ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में जो आईपीओज आए हैं उन्होंने निवेशकों को काफी निराश किया है। कुछ तो ऐसे थे जो लिस्ट होते ही नुकसान में चले गए। तो जाहिर सी बात है, ऐसे माहौल में हर कोई नए आईपीओ से थोड़ा बचकर ही चलेगा। अच्छा, तो बाजार का हाल तो हमने समझ लिया। अब सीधे आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, राजपूताना स्टेनलेस स्टील आईपीओ। आइए सबसे पहले इसके कुछ बेसिक नंबर्स देख लेते हैं। तो एक शेयर की कीमत 122 रुपए रखी गई है और एक लॉट में 110 शेयर हैं। इसका मतलब है कि कम से कम 13,420 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा और कंपनी इस आईपीओ के जरिए कुल 255 करोड़ जुटाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 255 करोड़ हैं ये जाएंगे कहां? और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग बात है। इसमें से 70% मतलब एक बड़ा हिस्सा फ्रेश इशू है। इसका सीधा मतलब यह है कि यह पैसा कंपनी के पास जाएगा, उसके काम आएगा। बाकी का 30% ऑफ अ सेल है, यानी वो पैसा मौजूदा शेयर होल्डर्स को मिलेगा। अगर कोई इसमें दिलचस्पी रखता है तो ये तारीखें याद रखने वाली हैं। आईपीओ 9 मार्च को खुल रहा है और 16 मार्च को ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर्स तो हमने देख लिए, पर सवाल ये है कि ये कंपनी असल में करती क्या है। चलिए अब जरा इसके बिजनेस को समझते हैं। ये कोई नई कंपनी नहीं है, करीब 35 साल पुरानी है। ये गुजरात में अपने प्लांट से स्टेनलेस स्टील की सलाखें और पट्टियां वगैरह बनाती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके कस्टमर्स सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में भी हैं। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स। और यहां पर हमें एक नहीं बल्कि 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखने को मिलती हैं। पहली कहानी थोड़ी सी चिंताजनक है। कंपनी का जो रेवेन्यू है, यानी कि उसकी टोटल सेल्स, वो पिछले 4 सालों से लगभग एक ही जगह पर अटकी हुई है। उसमें कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ यही आता है। सेल्स भले ही ना बढ़ी हो, लेकिन कंपनी का जो मुनाफा है वो लगभग 2 गुना हो गया है। सोचिए, जो 24 करोड़ रुपए कमाने में पहले कंपनी को पूरा साल लगता था, अब वही कमाई सिर्फ 6 महीने में हो रही है। तो सवाल यही उठता है, बिना सेल्स बढ़ाए कोई कंपनी अपना प्रॉफिट डबल कैसे कर सकती है? ये कैसे मुमकिन है? यही इस पूरे एनालिसिस की सबसे बड़ी पहेली है। और इस पहेली का जवाब छिपा है आईपीओ से मिलने वाले पैसों के इस्तेमाल में। कंपनी का प्लान बहुत ही सीधा और सिंपल है। देखिए, सबसे पहले वो आईपीओ के पैसों से अपना 98 करोड़ का कर्ज चुका देंगे। अब इससे होगा क्या? हर साल जो ब्याज में करीब 8 करोड़ चले जाते थे, वो सीधे सीधे बच जाएंगे और ये बची हुई रकम सीधा उनके मुनाफे में जुड़ जाएगी, जिससे उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़कर 6 से 6.5% तक पहुंच सकते हैं। यहीं पर एनालिस्ट एक बहुत जरूरी चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि कुछ वेबसाइटों पर जो फाइनेंशियल रेशियो दिखाए जा रहे हैं वे गुमराह कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे पूरे साल के सेल्स के आंकड़ों की तुलना सिर्फ 6 महीने के मुनाफे से कर रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि सेब की तुलना संतरे से कर दी, जो कि सही तस्वीर नहीं दिखाता। तो अब तक हमने कंपनी की अच्छी बातें भी जान ली और जो चिंता वाली बातें हैं वो भी समझ ली। अब इन सबको मिलाकर देखते हैं कि एनालिस्ट का फाइनल फैसला क्या निकलता है। यहां पे कंफ्यूजन साफ नजर आता है। एक तरफ अच्छी बात यह है कि कंपनी कर्ज मुक्त हो सकती है और उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पिछले 4 साल से सेल्स नहीं बढ़ी है और स्टील सेक्टर में तो उतार चढ़ाव हमेशा बना ही रहता है। मार्केट के मौजूदा हालात को देखते हुए एनालिस्ट्स का अनुमान है कि इस आईपीओ को बहुत जबरदस्त रिस्पांस शायद ना मिले, चाहे वो छोटे रिटेल निवेशक हों, बड़े एचएनआई निवेशक हों या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। किसी भी तरफ से बहुत भारी बोली लगने की उम्मीद कम ही है। और आखिर में ये रहा एनालिस्ट का साफ और सीधा फैसला, वो खुद इसमें पैसा नहीं लगाएंगे।
और इसकी वजह कंपनी की कोई अंदरूनी कमी नहीं, बल्कि बाजार के बाहरी हालात हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ऐसे अनिश्चित बाजार में क्या किसी कंपनी में सिर्फ अच्छी क्षमता होना ही निवेश करने के लिए काफी है, और इसका फैसला तो हर निवेशक को खुद ही करना होगा।